नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरर टेल्स ऑफिशियल के एक और कहानी में। ये कहानी है राजेश की, जो एक सोसाइटी में अपनी माँ दिव्या देवी और उसकी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। उस समय लक्ष्मी प्रेग्नेंट थी। उसके घर के पीछे बहुत बड़ा खेत था, जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा आम का पेड़ था। एक बार देर रात में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। इसके कारण घरों की लाइट चली गई थी, जिस वजह से दिव्या देवी की नींद टूट गई। दिव्या देवी को सुनाई दिया कि कोई फूट फूट कर रो रहा है। इतनी देर रात किसी के रोने की आवाज़ सुनकर दिव्या देवी घबरा गई और उन्होंने राजेश को बताया कि कोई ज़ोरों से रो रहा है। राजेश को लगा कि शायद ये आवाज़ घर के पीछे से आ रही है। बाहर देखने के लिए जब राजेश ने बेडरूम की खिड़की खोली तो उसने देखा कि खेत में पानी भरा हुआ है और लाल साड़ी में एक औरत पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रो रही है। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि पेड़ से एक तेज़ रोशनी राजेश के घर की तरफ आ रही थी और इतनी बारिश और तूफान के बावजूद उस औरत के रोने की आवाज़ एकदम साफ साफ सुनाई दे रही थी। दिव्या देवी को लगा कि शायद ये कोई असाधारण शक्ति है। अंधेरे होने के बावजूद एक पेड़ से इतनी तेज रोशनी कैसे आ सकती है? राजेश ने पूछा, क्या मैं वहाँ जाऊँ? ज़रा देखें, वो इतना क्यों रो रहे हैं? लक्ष्मी से उसका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने इंसानियत के नाते राजेश से कहा, जाओ और उससे पूछो कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। ये सुनकर दिव्या देवी को भी दया आई और उन्होंने राजेश को जाने की अनुमति दे दी। राजेश छाता और एक डंडा लेकर घर के पीछे से खेत में उतरा और इतनी बारिश में वो गिरने से बचते हुए उस औरत के नज़दीक पहुंचा। वो औरत दूसरी ओर मुंह करके रो रही थी। राजेश ने औरत से पूछा, आप इतनी बारिश में इस पेड़ के नीचे बैठकर इतना क्यों रो रही हो? क्या हुआ? ये सुनकर उस औरत ने रोते हुए कहा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा दे दो। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। राजेश आगे कुछ बोलता उसके पहले दिव्या देवी ने उसे आवाज़ लगाई। राजेश ने अपने घर की ओर देखा कि लक्ष्मी रो रही है। जैसे ही उसने अपनी नज़र दूसरी ओर उस औरत की तरफ घुमाई, राजेश के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उसने देखा वो औरत वैसे ही बैठी है, पर उसका सिर पूरा पीछे की ओर घुमा हुआ है। वो बड़ी अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी और उसकी पूरी आंखें काली हो चुकी थी। थोड़ी देर में वो औरत बोली, मुझे मेरा बच्चा मिल गया। और फिर वो औरत राजेश के आंखों के सामने गायब हो गई। राजेश पूरी तरह से दंग रह गया और उसने महसूस किया कि अब वहाँ कोई रोशनी नहीं थी, गुप्त अंधेरा था। हिम्मत जुटाकर राजेश वापस घर गया। लक्ष्मी को लेबर पेन हो रहा था। राजेश तुरंत लक्ष्मी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि लक्ष्मी ठीक है, पर उन्होंने बच्चे को हमेशा के लिए खो दिया है। ये सुनकर सब बहुत दुखी हुए। 2 दिन बाद जब लक्ष्मी घर वापस आई, तब दिव्या देवी ने उनके पहचान के पंडित जी को घर पर बुलाया। राजेश ने सारी बात पंडित जी को बताई तो उन्होंने एक कागज जलाकर लक्ष्मी के हथेली पे मल दिया। लक्ष्मी की हथेली पर एक औरत और एक बच्चे का चित्र बन गया। पंडित जी ने बताया कि उनके बच्चे की आत्मा को वो औरत अपने साथ लेके जा चुकी है। पंडित जी ने तीनों के हाथ में कलावा बांधा और बताया कि इससे वो औरत तुमसे दूर रहेगी। उसी रात खिड़की से फिर से वो रोशनी अंदर आई। राजेश, लक्ष्मी और दिव्या देवी तीनों ने घबराकर देखा कि वैसी ही रोशनी फिर से हुई और फिर से धीरे धीरे वह बुझ गई। पर इस बार उस पेड़ के नीचे उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। ऐसा माना जाता है कि कुछ रूहें अपने रिश्तों से इतना जुड़ी होती हैं कि मरने के बाद भी वो उनसे अलग नहीं हो पाती हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहाँ एक आत्मा अपने बच्चे के इंतजार में थी और लक्ष्मी के बच्चे को अपना बच्चा समझकर साथ ले गई। आज की ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर हर्ष परमार ने भेजी है। टेरर टेल्स ऑफिशियल प्रोडक्शन टीम की तरफ से हर्ष परमार को धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई
तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको अगली कहानी कौन सी सुननी है। आप अपनी कहानी हम तक मेल से पहुंचा सकते हैं। हमने हमारी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो मिलते हैं अगले शनिवार को एक नई कहानी के साथ। हमने हमारे इंस्टाग्राम का पेज बनाया है, तो कृपया उस पेज को भी फॉलो करें और पाएं हमारे अगली स्टोरी की अपडेट्स। तब तक के लिए धन्यवाद।